बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है देवनहल्ली का क़िला। ये वही जगह है जहाँ हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई थी। यहाँ पर नहीं, इससे आगे एक जगह है जिसका इहाता कर दिया गया है, वहाँ लिख दिया गया है, वो आगे चल के आप देखेंगे। तो ये बेंगलोर शहर से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। किसी ज़माने में तो ये बिल्कुल बेंगलोर से अलग हुआ करती थी ये जगह, लेकिन अब तकरीबन बेंगलोर ही का हिस्सा है, इसलिए कि बेंगलोर शहर इतना बड़ा हो चुका है कि ये भी उसी के अंदर जो है शामिल हो चुका है। यहीं बिल्कुल पास में एयरपोर्ट है और इसी के पास में बिल्कुल हाईवे है। मेरे ख़्याल से बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में इस जगह को यूसुफ़ आबाद कहा जाता था। जैसे बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे कि बेंगलोर शहर को हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में यूसुफ़ आबाद कहा जाता था, दारुस सुरूर कहा जाता था बेंगलोर शहर को। ये इस क़िले के बाहर का हिस्सा है। क़िले के बाहर के हिस्से को अगर आप देखेंगे तो सामने के हिस्से को छोड़कर दाएं बाएं और पीछे की जानिब आपको खड्डे नज़र आएंगे, गड्ढे नज़र आएंगे आपको। तो ये गड्ढे जो हैं दरअसल खंदकें हुआ करती थी, और ये खंदकें इसलिए बनाई जाती थी ताकि दुश्मन अगर पीछे की जानिब से हमला करने की कोशिश करे तो हमला ना कर सके। ये आपको हर क़िले के अंदर मिल जाएंगे। अगर आपने लाल क़िला देखा होगा तो उसके पीछे भी इसी तरह से है। अब तो खैर ये खंदकें वगैरह ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन उनके कुछ न कुछ आसार अभी भी बाकी हैं। और ये जो आसार हैं ज़ाहिर है अपनी अज़मत रफ़्ता को बयान कर रहे हैं, माज़ी की दास्तान को बता रहे हैं कि किसी ज़माने के अंदर ये क़िला बड़ा शानदार रहा होगा। ये जो क़िला बनवाया था एक शख्स था जिसका नाम था मल्ला बारी घोड़ा, इस तरह का उसका नाम था। उस शख्स ने इसको तामीर कराया था। अब से तकरीबन 500 साल पहले इसको बनाया गया था। और चूँकि उस ज़माने के अंदर जंगें हुआ करती थी, एक बादशाह कोई चीज़ बनाया करता था, दूसरा आके उसके ऊपर हमला कर दिया करता था। तो इसी तरह से इस क़िले के साथ में हुआ, उसने बनाया, उसके ऊपर फिर किसी ने हमला किया, फिर कोई और आया। इस तरह से होते होते एक ज़माना आया कि यहाँ पर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद थे हैदर अली, उनकी हुकूमत यहाँ पर कायम हुई। तो उनका एक ज़माना रहा, और फिर उसके बाद जो है ये अंग्रेज़ों ने इसके ऊपर हमला किया, अंग्रेज़ों के पास ये चला गया। अब जो है हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके पास में ये है। तो ये जो है मुख्तसर सी इसकी तारीख़ है। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह उन शख्सियात में से हैं कि जिन हज़रात ने भी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लिखा है, उन्होंने इस बात की सराहत की है कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने से आगे की शख्सियत थी, अपने ज़माने से आगे की वो शख्सियत थी, इसलिए कि उन्होंने उसी ज़माने के अंदर मिज़ाइल तैयार कर लिया था। जबकि अंग्रेज़ों के जहन में ये बात नहीं थी, उसी ज़माने के अंदर उन्होंने मिज़ाइल तैयार कर लिया था। और इस बात का एतराफ़ बड़े बड़े लोगों ने किया है। ये गेट है, इसका दरवाज़ा है, इससे अंदर जाते हैं और फिर अंदर जो है ये खंडात वग़ैरह हैं, और फिर आगे शहर की आबादी शुरू हो जाती है अंदर जाने के बाद दूसरी तरफ इसके। तो बड़े बड़े लोगों ने इस बात का एतराफ़ किया है। जैसे द विंग्स ऑफ फायर के अंदर APJ अब्दुल कलाम ने इसकी सराहत की है कि मिज़ाइल का जो ख्वाब था दरहकीकत वो देखा तो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने था। ये मंदिर वगैरह बने हुए हैं, यहाँ मंदिर बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, एक के बाद दिगरे कई मंदिर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो द विंग्स ऑफ फायर में उन्होंने लिखा है कि ख्वाब तो उन्होंने देखा था, उन्होंने कोशिश की थी, और फिर ये मुकम्मल जाके जो इसकी असल ताबीर हुई है वो APJ अब्दुल कलाम के ज़माने में हुई है कि मिज़ाइल भी उन्होंने तैयार किया है। लेकिन दरहकीकत उन्होंने इसका आगाज़ कर दिया था और उसको बना लिया था टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने। तो वो अपने ज़माने से कहीं ज़्यादा आगे की शख्सियत थी। यही वजह है कि जो हिंदुस्तान के जो ख़लाई प्रोग्राम था उसके जो ज़िम्मेदार थे, मुझे उनका नाम याद नहीं, ग़ालिबन मुझे बहरहाल उनका नाम याद नहीं है, उन्होंने भी उनकी तारीफ़ की है। ये टीपू सुल्तान वो जगह है जहाँ टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई है। यहाँ ये इसका बाकायदा किसी ज़माने के अंदर यहाँ पर घर था। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो थे, उनकी जो वालदा थी, जिनका नाम बाद लोगों ने फ़ख्रुन निसा बताया है और बाद ने फ़ातिमा उनका नाम जिक्र किया है। यहाँ पे घर हुआ करता था, इसके अंदर इस जगह पे पैदाइश हुई थी, लेकिन अब वो घर बाकी नहीं है। उस घर को ख़त्म करके ये 4 दीवारी बना दी गई है और ये एक इमारत तामीर कर दी गई है, और ये लिख दिया गया है कि ये टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जाए विलादत है, जाए पैदाइश है। ये देखें, विलादत गाह टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह 1751। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जो पैदाइश लिखी आती है, बाद 751 लिखते हैं और बाद 1750 लिखते हैं।
اس لیے کہ ظاہر ہے جب وہ پیدا ہوئے تھے تو کسی کو یہ خبر نہیں تھی کہ اتنی بڑی اور عظیم شخصیت بنیں گی جا کے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کے. تو کچھ حضرات 1750 لکھتے ہیں, کچھ 1751 لکھتے ہیں. تو یہاں پر 1751 بہرحال یہ تاریخ ان کی لکھی ہوئی ہے, تاریخ پیدائش. تو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جو آباء و اجداد تھے وہ در حقیقت مکہ المکرمہ سے آئے تھے. اس لیے کہ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ ان کا جو تعلق تھا آباء و اجداد کا, وہ تعلق تھا قبیلہ قریش تھے. تو یہ حضرات پہلے پنجاب آئے, پنجاب سے پھر دلی آئے, پھر دلی سے یہ لوگ گلبرگہ آئے جو کرناٹک کا ایک شہر ہے وہاں آئے. پھر اس کے بعد یہ حضرات یہاں پر آئے, بنگلور اور میسور کا جو ایریا علاقہ ہے یہاں پر آئے اور یہاں انہوں نے ایک عظیم الشان حکومت کا آغاز کیا. تو یہ ہے بہرحال جائے ولادت. اگر جو جہاں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے ہیں اور ان کی قبر وغیرہ ہے وہ تو سب کی سب میسور کے اندر ہے. موقع ملا تو انشاءاللہ وہ ویڈیوز بھی شیئر کی جائیں گی. اگر وہاں جانا ہوا تو امید ہے کہ جانا ہو, اس لیے کہ پلاننگ چل رہی ہے لیکن ابھی یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا ہے. تو اگر جانا ہوا تو انشاءاللہ وہاں کی ویڈیوز بھی شیئر کی جائیں گی. تو بہرحال یہ وہ جگہ ہے. ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جب انگریزوں نے ان کو شہید کیا تو شہید ہونے کے باوجود بھی ان کا رعب اور دبدبہ جو ہے بعد تک قائم رہا. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ انگریز جو اپنے بچوں تک کو بتایا کرتے تھے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. جیسا کہ جو راجہ رام موہن رائے تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ لندن گئے تھے راجہ رام موہن رائے, تو ان کے لباس کو دیکھ کے وہاں کے بچوں نے چلانا شروع کر دیا تھا کہ ٹیپو آ گئے, ٹیپو آ گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ اتنے زیادہ فیمس تھے لندن وغیرہ میں کہ بچوں تک کو پتہ تھا ان کے بارے میں, ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. میرے ذہن میں اس وقت اتنا کچھ ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بولنے کے لیے کہ شاید میں آدھے گھنٹے تک تقریر کر سکتا ہوں. لیکن بہرحال چونکہ جائے پیدائش صرف دکھانی تھی, ہم جا رہے تھے اصل تو نندی ہلز, لیکن وہاں کا چونکہ راستہ وغیرہ بند ہے وہاں نہیں جا سکتے ہیں, اس لیے واپس آتے ہوئے سوچا کہ یہیں چلتے ہیں اور یہ جو قلعے کی ایک ویڈیو تھی اس کو بنا دیا گیا. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور اظہار خیال کیجیے گا, اور اگر دوسری ویڈیوز ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بتائیے گا. ہو سکتا ہے موقع ملے تو انشاءاللہ میسور جانا ہو تو پھر وہاں سے اس طرح کی ویڈیوز وغیرہ جو ہے شیئر کی جائیں گی. اور ہاں یہ جو نندی ہلز ہے اس کے بارے میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ایسے لوگ کہ جو غداری کیا کرتے تھے ان کو وہاں سزا دیا کرتے تھے. وہ جگہ وغیرہ موجود ہے, وہاں ان کو جو ہے سزا دیا کرتے تھے. تو بہرحال اگر موقع ملا تو انشاءاللہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور بھی بہت سی باتیں عرض کی جائیں گی اور ویڈیوز وغیرہ بھی شیئر کی جائیں گی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.